welcome back to our channel startuplanes.com. I am Mori Tanvi and I would really appreciate if you take a moment and subscribe to our channel below. Today's video is not an informative video. Today's video is an extract from an interview that we are conducting for Startup of the Month. Today we have Avinash Jha. This is not a company. He is an entrepreneur, an IT engineer and a virtual digital consultant who is passionate about becoming an entrepreneur by solving business problems arising to small business houses. He has exceptional knowledge about the business tactics and they ensure you to remove your business problems. He can help you in personal branding, social media marketing, CEOs, marketing strategies and much more. He is doing his graduation from Chandigarh University in Information Technology. He has chose this course because he always been interested in technology and also have deep knowledge about his field. So, he can help you come out from your business problems with the help of the technology. He tried a lot of startups before doing this business. He has learned so many things from every activity that he has done. Experience that he is having will help you guys come out of your problems. Now let's jump into the interview directly. We are glad that you are here for an interview. So my first question for you is that how did you come up with the idea of helping people by this website? बिजनेसेस के लिए वेबसाइट्स बहुत जरूरी होती हैं आजकल। ठीक है, जैसे कि हमने मतलब हमें पता है आजकल कि हम कुछ भी चीज परचेज करते हैं तो हम सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं कि वो प्रोडक्ट है क्या। तो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग 55% जो बिजनेसेस हैं उनके पास वेबसाइट्स नहीं है। इट मीन्स जो 55% बिजनेसेस है, लोकल बिजनेसेस हो गए चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस है, वो अपना जो रीच है वो कस्टमर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, एक ब्रॉड उनके पास नहीं बना हुआ है सिस्टम की और किसी भी कस्टमर से साथ अपना डील वगैरह क्रैक कर सके। वो सिर्फ लोकल तक ही लिमिटेड रह जाता है। इसलिए मैंने उस टाइम सोचा कि हाँ, हमें वेबसाइट के थ्रू लोकल बिजनेसेस पे हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीडीपी में लोकल बिजनेसेस का। ठीक है, तो मैंने सोचा कि हाँ, इनको हमें देना चाहिए अफोर्डेबल प्राइस पे, क्योंकि ये एक अच्छा अमाउंट नहीं दे सकते। ठीक है, उसके लिए मैंने बहुत सारे प्लान्स लॉन्च किए कि जो कि छोटे बिजनेसेस को एक वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केट, और क्योंकि आजकल जैसे भी हमारे को कंपटीशन बहुत है वेबसाइट मेकिंग का। ठीक है, तो इसको भी दूर किया मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस। अगर जो बंदा पैसे नहीं दे पा रहा है उसके लिए भी हल निकाला। ठीक है, हर चीज का सॉल्यूशन निकाला, हर चीज के लिए सब कुछ किया, ताकि एक छोटा सा बिजनेसमैन भी एक अपनी इंडिपेंडेंट वेबसाइट बना सके और वो इजिली हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बना के या इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना के अपने कस्टमर तक अपने आप को पहुंचा सके। तो इसलिए वेबसाइट का ये हमारा प्लान था। ग्रेट सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक आपके जर्नी के अर्ली स्टेजेस में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या रहा है? डिफिकल्ट पार्ट तो देखो, मैंने ये स्टार्ट किया जब मैं 10th में था। ठीक है, तो उस टाइम मैंने एक्चुअली क्या हुआ, एक टीचर थी हमारी, उनसे जाके पूछा मैंने कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं क्या? तो उन्होंने हाँ ऑफ कोर्स बना सकते हैं, बट उसके बाद कोई आंसर नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, अब मैं सोच में कि कैसे बनाते हैं, उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि मैं सर्च कहाँ करूँ, और मेरे इधर कोई ऐसा था नहीं कि जिसको वैसे इस टाइप की नॉलेज हो। तो मेरे को कुछ नहीं है, फिर मैंने बहुत सर्च किया, कुछ नहीं मिला मुझे। माइक्रोमैक्स का फोन, ठीक है, छोटा सा फोन, उसमें एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का था। मैंने चेक किया होता क्या इससे, तो उससे गूगल खुला। उसमें मैंने सर्च किया कि हाउ टू मेक वेबसाइट्स। मेरे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, बट मेरे पास जो बैलेंस था 60 रुपीज वो कट गया। उस टाइम जो था इंटरनेट बहुत ही महंगा था, कॉस्टली हुआ था। तो मेरे पापा का फोन था, वो बहुत सुना उन्होंने। ठीक है, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया नहीं। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि उस टाइम साइबर कैफे होते थे जहाँ पे आप चार्ज लेते थे वो पर आवर का। वहां पे तो मैं वहां गया, वहां पे मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा उस टाइम। तो चलो, उसके बाद फिर मेरे को दिमाग में आया मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। ठीक है, बट वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि सब बहुत रिसर्च लगती है किसी वीडियो को बनाने में, और उस टाइम ना तो जियो था। ठीक है, आपको पता ही होगा, एक जीबी के लिए हमें 251 रुपीज देने पड़ते थे। तो उस टाइम ये इतना आसान नहीं था कि आजकल, क्योंकि अब देखो बच्चा सीख लेता है हाउ टू मेक वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट। तो मैंने बहुत कुछ, उसके बाद मैंने एक बहुत ही इंस्टीट्यूट मिला मुझे जो बहुत ही पुराना था, जो इन्होंने मुझे चार्ज किया 700 पर मंथ का। 6 मंथ का कोर्स था, तो मैंने ज्वाइन किया। तो उसके बाद ज्वाइन करने के 6 मंथ का कोर्स, उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया,
मेरे को अब पता चलता है कि उन्होंने कुछ नहीं सिखाया, बट उस टाइम मुझे लगा कि वाह क्या सिखा दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद मतलब उन्होंने मेरे को HTML CSS सिखाया, जो कि 6 मंथ का कोर्स था, मैंने सिर्फ 1 महीने में कवर कर लिया। तो मुझे लगा कि ये तो आसान है, बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे बाद में समझ में आया इन्होंने सिखाया नहीं कुछ, इसलिए मैंने कवर कर लिया। तो ऐसा मेरे को कोई मतलब पर्टिकुलर रास्ता नहीं मिला था कि कैसे मतलब वेबसाइट बनाया कैसे जाए। बाद में तो दूसरों को सॉल्यूशन तो हम बाद में देंगे, पर अपना नहीं प्रॉब्लम समझ में आ रहा। तो बहुत कुछ करने के बाद फिर धीरे-धीरे पता चला। उसके बाद चंडीगढ़ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, वहाँ जॉइन किया मैंने, और फिर फाइनली वेबसाइट बनानी धीरे-धीरे आ गई। उसके बाद मैंने अपनी बनाई पर्सनल, अपनी फैमिली की बनाई, जस्ट हाँ, तो उसके बाद धीरे-धीरे समझ में आया कि अच्छा ये है, ये सिस्टम होता है, तो हमने बनानी शुरू की वेबसाइट। ओके, तो बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए आपको दिक्कत है कि बिल्कुल। कैसे बनाते हैं। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द गैप इन द मार्केट दैट यू आइडेंटिफाइड, मतलब आपका जो पर्टिकुलर मार्केट है उसमें गैप आपको क्या लगा? तो गैप तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो 7% पीपल होते हैं वो ही ऑफलाइन मार्केट में जाके परचेज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। 93% पीपल्स जो हैं वो पहले, अगर मेरे को लैपटॉप लेना है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैंने सर्च किया कि HP लैपटॉप बजट रेंज ही है। मैंने गूगल पे सर्च किया, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, बट जो मैंने वेबसाइट्स पे देखी है, और मैं जाता हूँ ऑफलाइन मार्केट में, क्योंकि हमारी इंडियन मेंटेलिटी है कि हम पहले एक चीज पे भरोसा नहीं करेंगे, हम कहीं और जाएंगे। ठीक है, तो हम दूसरी जगह जाते हैं, बट वो जो हमने ऑनलाइन देखा था और जो हमने ऑफलाइन देखा, बहुत डिफरेंस होता है। ऑनलाइन जो हमें होता है सस्ते में मिल रहा है और बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं, जबकि बात ऐसी नहीं है, बात सेम है, बट जो शॉपकीपर होता है उसको समझाने का तरीका अलग है, उसका कॉपी राइटिंग का तरीका अलग है। ठीक है, तो हम कोई भी डिसीजन अपने सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं। ठीक है, अगर हमें पसंद आ गई है वो चीज, हमने ऑनलाइन देख ली है, तो हम चाहे ऑफलाइन मार्केट में कितना भी चले जाए, हमें पसंद नहीं आएगी, हम वापस आएंगे घर पे, हम रिस्क लेंगे, चलो यार 25,000 रुपए का लैपटॉप पेमेंट कर देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। उसके बाद आता है वो सेटिस्फाइंग है प्रोडक्ट, तो उसके बाद वो पर्सन दोबारा लेता है। तो मेरे को मेन गैप लगा, जो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं वो सिर्फ 7% पीपल को सर्व कर रहे हैं, और 93% पीपल्स जो हैं वो सर्व ही नहीं कर रहे हैं उनको। तो मतलब क्या है ये, जबकि हमारे को देखना चाहिए कि जो ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि मेरा मानना है ना कि या तो ट्रेंड के साथ चलो या अपना ट्रेंड बनाओ। ठीक है, तो मैंने इसीलिए फॉलो किया कि हाँ हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने कॉल किया इनको, जितने भी छोटे बिजनेसेस का है, कि सर आपको अगर वेबसाइट चाहिए तो हम अफोर्डेबल प्राइस में, और वो कौन काट रहे थे, उनको कोई लेना देना नहीं हो रहा कि भाई हमारा धंधा चल रहा है, हमें नहीं इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। बट अब देखो दिन पर दिन कॉल्स आते हैं, ठीक है, कि वेबसाइट बनवानी है हमें। पहले हमने बहुत, तो धीरे धीरे ये सब चेंज होगा, आगे भी चेंज होगा। तो ऐसे ये गैप है सबसे बड़ा कि मार्केट जो है ऑनलाइन की तरफ ज्यादा जा रहा है, ऑफलाइन नहीं है। हम चाहे ऑफलाइन से भी लेंगे पर ऑनलाइन रिसर्च करेंगे। अगर मान लो मैं किसी स्पा में जा रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन देखूंगा रेटिंग्स क्या है उसकी, ठीक है, उसके बाद जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं दूसरे में चला जाऊंगा। तो इसलिए हमें ऑनलाइन प्रेजेंस प्रेजेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस है जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस अभी तक नहीं है। ये सबसे बड़ा गैप है। चलो, दे रहा है दुरुस्त है, आगे और कॉल्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप अपनी सर्विसेज डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएंगे हमको? हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली हमारा जो मेन फोकस है, हम वेबसाइट्स में डील करते हैं। वेबसाइट्स के साथ हम मार्केटिंग करते हैं उसकी। जैसे एक क्लाइंट है, आप ले लो सैलून है उसका, हमने उसका एक वेबसाइट बनाया, उसके बाद हम उसकी मार्केटिंग भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके पास जो लीड्स आती हैं, ठीक है, उसको मतलब एक हमारा मेन फोकस है कि एक विजिटर को कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करना। ठीक है, ये हमारी गारंटी होती है कि हम एक जो वेबसाइट बनाते हैं वो हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट होती है, ताकि एक विजिटर को मतलब दिखाना तो बहुत अच्छी बात है, चलो दिखा दिया आपने प्रोडक्ट, तो कस्टमर में कन्वर्ट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो हम वो काम करते हैं ताकि एक वेबसाइट जो हो सिर्फ वेबसाइट ना हो, वो कस्टमर में कन्वर्ट करें। कन्वर्जन रेट बहुत हाई बनाना हमारा काम है main। तो हमारे बहुत सारे हमने सबसे पहले लॉन्च किया था वेबसाइट ऑन EMI। ठीक है, हमने बहुत सारी देखी हमने कि ये फोन्स अगर आप लेते हो कि फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, तो आप ले लेते हो, ठीक है, बट आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी होती है, जो कि क्रेडिट कार्ड तो मतलब बैंक जो है वो पेमेंट कर देता है वेंडर को। ठीक है, और वो हमसे लेता है इंटरेस्ट। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, विदाउट क्रेडिट कार्ड
आपको सिर्फ डोमेन और होस्टिंग का चार्ज देना है, बाकी आपकी EMI जितने भी टाइम की बनवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं, हमारे पास सारे हैं। तो हमारी ये सर्विसेज है नहीं, बाकी बहुत सारी सर्विसेज हैं, वो छोटी मोटी हैं, बाकी है। ओके। सो सर, आने वाले सालों में ऐसी कौन सी 2-3 चीजें जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी आपको लगता है? ये तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जो अभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, जिसमें मतलब हम 6th क्लास से बच्चे को कोडिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। चलो ये मैंने मान लिया कि बेसिक नीड्स हैं आजकल कोडिंग, ठीक, बट हम ना बचपन से हम लोग अगर पैसे में किसी बच्चे को डाल देते हैं तो वो आगे जाके उसी में रहता है, ठीक है। अब मान लो कि मैं अगर एक क्लाइंट के साथ डील कर रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं आपकी वेबसाइट है 20,000 की बनाऊंगा, एक 10th क्लास का बच्चा आएगा कि मैं सर आपकी 5,000 में बना दूंगा, छोड़ो आप इसको, ठीक है। अब कुछ लोग आपको मैं बताऊं जो बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, वो मतलब ऐसे ऐसे हैं कि हजार हजार रुपए में बनाने को तैयार रहते हैं, ठीक है। तो इस सब बात ये है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वहां की कुछ चलता तो है नहीं। तो बहुत सारे हैं, तो ये सब आने वाले टाइम पे खतरे हैं, बाकी हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। वी आर डेवलपिंग रेगुलरली अपने प्रोडक्ट्स। अब जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, कभी भी हम पिछड़े हुए प्रोडक्ट नहीं बेचते, जो हमारे यहाँ सीधा हम आगे देखते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा हम चैटबॉट अनेबल करके देते हैं कि कस्टमर के लिए आसानी हो, तो हम एक अच्छा सा करके देते हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदा आपको ज्यादा दे सकता है और छोटे बंदे तो मतलब वो अलग बात है। Agreed, agreed. Sir, are you planning to hire fresh talents in your team? And अगर if you are, तो what are the qualities you are looking in them? हाँ, एक्चुअली अगर ये फ्रेश टैलेंट को ही मैं हायर करता हूँ, मैं कोई भी एक्सपीरियंस बंदे को तो हायर करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनके अलग नखरे होते हैं, ठीक है, और मुझे नखरे की आदत है, ठीक। जो हाँ, मैं मतलब जो फ्रेश टैलेंट भी मतलब जो +1 +2 में है, जिनको कुछ सीखने की इच्छा है, मैं उनको हायर करता हूँ ताकि वो मेरे से सीखें और मैं अपने जैसा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी टीम को मेरे साथ रहकर ही वो कुछ कर सकते हैं। अब मान लो मैं एक ग्रेजुएट को हायर करता हूँ, वो उनके अलग नखरे हैं, भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। अगर मैं सामने से बोलूंगा भाई मैं भी तो ग्रेजुएट हूँ, तो बोला तो क्या हुआ। बट जो है वो मैं इसलिए हायर करता हूँ जो जूनियर हैं, कि वो हाँ वो एक पहली बात तो वो सीनियर की तरह लेंगे, मेरे जितने भी एडवाइजेस हैं वो सारा फॉलो करेंगे, और अगर उनको रिजल्ट दिखता है तो डेफिनेटली मेरे साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, कोई इशू नहीं। तो ये मेरा है कि मानना कि मैं हमेशा जो ग्रेजुएट को हायर नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ जो फ्रेशर हैं उनको हायर करना चाहता हूँ। So तो ये freshers में बस भी ऐसी क्वालिटी कौन चाहिए। सी qualities आप देखते हो before hiring them? देखो सबसे पहले तो एक बंदा ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए, उसका माइंडसेट, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को समझे, टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में क्या है वो समझे, उसके मायने क्या है वो समझे, और बहुत सारी चीजें हैं, फैक्टर हैं यहाँ पर कि उसे समझ में आना चाहिए कि वर्ल्ड जा कहाँ रहा है, ठीक है, अप टू डेट होना चाहिए उसे। ताकि देखो अब हर दिन आप देखते हो कि ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे हर ऐप का अपडेट आता है, रीजन यही है कि वहाँ के डेवलपर काम कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें अपडेट कैसे रखना है अपने आप को या अपने कस्टमर को। तो हमें से बस वैसे ही बंदा चाहिए जो अप टू डेट रहने की कोशिश करे, बस। और तो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, हम डेवलप खुद ही कर देंगे इसमें। Yes, sir. सर जैसे अभी आपने बताया कि आपने 10 से शुरुआत कर दी थी इस वेबसाइट बनाने की, सो ऑफ कोर्स यू आर अ ग्रेट लीडर, क्योंकि आपकी अभी टीम भी अच्छी है। तो एक अच्छे लीडर की पहचान क्या होती है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होता है? देखो अच्छा लीडर वो होता है कि जो अपने जो उसकी टीम है वो उससे इंस्पायर हो, उसके ना अंदर कुछ करने की इच्छा हो उसको देख के। अब मैं लीडरशिप में मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं जो बोलूँ वो फॉलो करें, नहीं, मैं जो करूँ वो उससे अच्छा फॉलो करें, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, तो कुछ लोग होते हैं ना कि मैं आपके बराबरी करना चाहता हूँ सर, मैं ये करना आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो एक आयरन मैन मूवी है जिसमें वो टोनी स्टार्क है, उसमें बोलता है कि मुझसे बेहतर क्यों नहीं, ठीक है। अगर मैं एक है तो उसमें मैं हमेशा से देखता हूँ कि जो मुझसे बेहतर क्यों नहीं करता, क्योंकि टीम मेरी है, अगर मुझसे भी बेहतर करेगा तो बेनिफिट मेरा है। तो ये है, मैं मेरा मानना है कि गुड लीडर वो है जिसकी मतलब लोग मतलब फॉलो तो कर रहे हैं, ठीक है, बट उसकी उससे लोग इंस्पायर हों, कुछ उससे करने के सीख मिले या आगे भी वो इंस्पायर कर सके लोग। बस इतना सा है गुड लीडर में, बाकी तो ऐसे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए कि गुड लीडर कैसे होते हैं,
बट ये सब फालतू की चीजें हैं, मतलब मेरे को पसंद नहीं है। जैसे सिंपल चीजें कि एक गुड लीडर वो है जो इंस्पायर करे अपने काम से। ठीक है, बातों से तो आपको मैं बताऊं कि बातों से ऐसे ऐसे बहुत मोटिवेशनल स्पीकर बड़े पड़े हैं यूट्यूब पे जो आपको रोज ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ओके सर। सर कैन यू शेयर सम फ्यूचर गोल्स या फिर सर्विसेज या फिर अपडेट्स जो आप ला रहे हो? हाँ, एक्चुअली जो मेरा मेरा सबसे पहला प्लान है कि जो जितने भी यूथ हैं उनको जोड़ने का। देखो यूथ में सबसे पहले देखो हमारे इंडिया की मेन प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेरोजगारी। अगर मैं आपको एक मतलब गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 4% लोग स्किल्ड एम्प्लॉयड हैं। मतलब सोच रहे हो कि 96% अनस्किल्ड है। तो इंडिया ने मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ही कहा है कि सबसे बड़ा मार्केट ये बन सकता है हमारे इंडिया का कि हम अगर एक स्किल्ड एम्प्लॉय मतलब प्रोड्यूस करते हैं तो सबसे बड़ा मार्केट ये बन सकता है। तो मेरा है एक इनिशिएटिव रोजगार है .com। ठीक है, जो ये रोजगार है इसमें मैं मेरी तरफ से पूरी ट्रेनिंग होगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद जॉब्स को ढूंढने का गाइडेंस भी मेरी तरफ से फ्री होगा। ठीक है, बहुत कुछ मैं इसमें लाने वाला हूँ जो कि मेरा प्रोजेक्ट है रोजगार है, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और लोगों का मेन मकसद है कि सरकार नौकरी नहीं दे रही। ठीक है, नहीं दे रही सरकार, खराब है सरकार, मान लिया। तुम कैसे हो, तुम दिखाओ अपने आप को। तो मेरा ये मानना है कि पहले हम तो सुधर जाए, मतलब सिटीजन ही अच्छे नहीं है, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है वो अलग बात है, करना चाहिए। गवर्नमेंट है, हमने वोट दिया है, बट अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अगर क्रिटिसिज्म में लगे रह जाओगे फिर आपको कौन देखेगा। तो ये है कि मेरा ये इनिशिएटिव है रोजगार है जो कि बहुत जल्द लॉन्च होगा और मैं बड़े अच्छे से लॉन्च करने वाला हूँ इसको, क्योंकि मेन ही हमारा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट और उसको दूर कर दिया। क्योंकि हम 2016 से मैं सुनता आ रहा हूँ कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री और स्टिल वी आर डेवलपिंग। ठीक है, वी आर नॉट डेवलप्ड। तो मेन हमारा ये है कि हमें डेवलप्ड होना है, सिर्फ कहना नहीं है कि अमेरिका को देखो। कोई ये भी कह सके कि हाँ इंडिया को देखो। अब मैं आपको बताता हूँ, एक मैंने 3 बार एक एप्लीकेशन दिया, ऑस्ट्रेलियन एक एआई का इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया में। 3 बार एप्लीकेशन किया, 3 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ ड्यू टू यूर इंडियन। ठीक है, इंडियंस को एंट्री नहीं है। फिर हम बोलते हैं हमें गर्व करना चाहिए इंडियंस पे। अब मैं आपको बताऊं वो एप्लीकेशन 3 बार देख के मेरे को इतना वो हुआ है, गुस्सा आया है। ठीक है, क्योंकि मतलब जो चीज हम कहते हैं ना कि इंडिया मतलब हम प्राउड है, एक तो हमारी सबसे बड़ी बात है कि हमने जीरो दिया है, भारत ने जीरो दिया है, तो हम जीरो बन गए हैं। तो ये नहीं बनना है हमें। अब मैं देखो कंट्री को कभी भी गलत नहीं कह सकते हम, क्योंकि लोग कहेंगे फिर जिस देश का नमक खा रहा है उसी को गाली दे रहे। तो पर हमें सुधारना चाहिए कंट्री को, हमें जो सच है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरा यही मानना है। बाकी तो देखते हैं क्या होता है, मोदी जी हैं हमारे। सर इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू। सर लास्टली आपको अगर कुछ कहना है अपने व्यूअर्स को या फिर हमारे व्यूअर्स को तो प्लीज। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ना जैसे कि हम अगर किसी भी चीज को काम करने की सोचते हैं तो हमें कर देना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताऊं 7 से 8 बिजनेस ट्राई किए, सारा फेल। ठीक है, मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने मतलब बार बार फेल 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 फेल। बट आपको पता ही होगा गेट का एग्जाम जो होता है इंजीनियरिंग का। ठीक है, मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया। मेरा 1083 रैंक आया। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। तो उस टाइम मैंने को दिमाग में आया कि हाँ नहीं भाई कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं होगा नहीं होगा, अब मतलब बहुत कुछ है, तो मतलब जो दिमाग में आ रहा है करो। क्योंकि देखो अगर नहीं करोगे तो भी लोग गाली देंगे, करोगे अगर फेल हो जाओगे तो भी लोग गाली देंगे। कोई बात नहीं, करके गाली खा लो। तो मेरा बस इतना सा कहना है, बस। Yes, sir. So it was a really great talking to you, and I hope कि ऐसे interviews और भी आगे हो, and you'll be successful in your life for sure. Okay, thank you. Thank you so much for joining with us, sir.